हेलो फ्रेंड्स। मैं आईटीसी की इस सीरीज में कुछ डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो आज एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट की है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, इससे डिफरेंट अगर आपकी कोई ओपिनियन होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए, हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी। आज जो सिचुएशन है ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन, मान लो ए लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चरर है, किसी भी आइटम का मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग उसका मेन बिजनेस है। तो अगर वो कोई ऐसा व्हीकल परचेज कर लेते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आए, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि उसकी फैक्ट्री के अंदर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के ऊपर वो उस व्हीकल से अपना रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या कोई भी गुड्स है वो उसको सप्लाई करेगा, तो उस व्हीकल के ऊपर क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या वो ब्लॉक के अंदर कवर है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। The business entity has purchased the vehicle of carriage of goods, a goods transporter vehicle to use the same for carriage of goods for the purpose of its own business, for example by a manufacturer for movement of raw material to factory। सेम वही सिचुएशन है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या उसको आईटीसी लेना चाहिए या उसको नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जो यूज ऑफ व्हीकल है, जो इस टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स वगैरह हैं, वो ब्लॉक की कैटेगरी के अंदर नहीं है। नहीं तो उसके अंदर ओरिजिनल सेक्शन जो था 17(5) उसके अंदर है, नहीं उसके बाद किसी अमेंडमेंट में या उससे पहले अमेंडमेंट में कभी भी ये ब्लॉक के अंदर नहीं था। तो अगर ऐसा व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैक्ट्री के अंदर ही बिजनेसमैन अपने ओन बिजनेस के लिए अगर कोई व्हीकल परचेज करता है और उसका आईटीसी क्लेम करना चाहे, तो वो आईटीसी क्लेम करने के लिए किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)। तो इसका जो आईटीसी है वो इजीली उसको क्लेम करना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और नहीं कहीं इसके लिए डिनाई किया गया है कि आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, तो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए कोई व्हीकल परचेज करता है, कॉमर्शियल व्हीकल परचेज करता है, तो उसकी आईटीसी, उस व्हीकल के ऊपर जो आईटीसी जो उसने जीएसटी पे किया है उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16(1) की कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेक्शन 17(2) क्या कहते हैं कि अगर इस व्हीकल से आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, वो अगर उसका उस पर्पज के लिए आपने यूज में लिए हैं, दो सिचुएशन है, मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन है कि आपने 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स उसकी सप्लाई करी है उसने, और कहीं टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करने के लिए आपने यूज में ही नहीं लिया उस व्हीकल को, तो उस कंडीशन में आपको जो आईटीसी आपने क्लेम किए हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। उसका आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो सप्लाई है जहां पर ये व्हीकल यूज में ले रहे हैं वहां पर टैक्सेबल आइटम आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, उस पर्पज के लिए आप यूज में ले रहे हैं। सेकंड सिचुएशन, आप मिक्स सप्लाई कर रहे हैं। मिक्स का मतलब सेकंड में यह भाई 50% आप टैक्सेबल गुड्स है उसकी ढुलाई करते हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और 50% है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जितना आईटीसी आपने क्लेम किए हैं उसका 50% वो तो ठीक है, बाकी 50% है वो कुछ कैलकुलेशन के साथ आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उसमें आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ये इसमें क्लियर कंडीशन है, सब कुछ इसमें क्लियर है। तो अगर अभी भी आपके मान लो कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में डालिए, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एक और मैं इसमें वीडियो लेकर आऊँगा, ये तो मैंने बिजनेसमैन के लिए बताए। जो सेकंड सिचुएशन आएगी वो आएगी जीटीए के लिए, क्यों अगर जीटीए का पोर्शन भी मैं इसी में कवर करता तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो है, उसके अंदर मैंने जीटीए के ऊपर डिस्कस किया है कि वो अगर व्हीकल परचेज करता है
तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।